हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बेसिक रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रेफ्रिजरेशन एक प्रोसेस है जिसमें एक उच्च तापमान वाले क्षेत्र से हीट निकालने की प्रक्रिया है। यह यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग करके किया जाता है। रेफ्रिजरेशन साइकिल में गर्म से ठंडे क्षेत्र में गर्मी हस्तांतरण का एक निरंतर साइकिल शामिल होती है। रेफ्रिजरेशन साइकिल में इवेपोरेशन, कंप्रेशन, कंडेंसेशन जैसी आदि प्रक्रिया इन्वॉल्व्स होती है। रेफ्रिजरेशन साइकिल के कार्य सिद्धांत को पूरी तरह से समझने के लिए रेफ्रिजरेशन सिस्टम के भागों को समझना आवश्यक है। आइए मेजर पार्ट के बारे में जानकारी लेते हैं। पहला पार्ट है कंप्रेसर। यह एक यांत्रिक उपकरण है जिसका उपयोग गैसीय रेफ्रिजरेंट की मात्रा कम करके उसके दबाव को बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह इवेपोरेटर में दबाव को लो करता है और कंडेंसर के दबाव हाई रखता है। दूसरा पार्ट है कंडेंसर। ये आम तौर पर सिस्टम में हीट एक्सचेंजर्स होते हैं जिनमें गर्मी को दूर करने के लिए रेडिएटर फिन्स होते हैं। कंडेंसर का उपयोग रेफ्रिजरेंट के चरण को वाष्प से तरल में बदलने या गर्मी को कम करने के लिए किया जाता है। तीसरा पार्ट है एक्सपांशन वाल्व। कंडेंस्ड रेफ्रिजरेंट की दर को नियंत्रित करने के लिए जिसका उपयोग होता है उसे एक्सपेंशन वाल्व कहते हैं। चौथा पार्ट है इवेपोरेटर। यह वह जगह है जहां रेफ्रिजरेंट सिस्टम से गर्मी को अवशोषित करता है और उसे हटा देता है। यह कंप्रेसर से आने वाली सक्शन लाइन में लगाया जाता है। पांचवा पार्ट है सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन। जिस लाइन द्वारा रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर से कंप्रेसर की और प्रवाहित होता है वह सक्शन लाइन कहलाती है। यह रिप्रेशन सिस्टम के निम्न दबाव की ओर होती है। यह कॉपर की बनी होती है। कंप्रेसर और कंडेंसर के मध्य लगी लाइन को डिस्चार्ज लाइन कहा जाता है। यह सिस्टम के उच्च दबाव की ओर होती है। यह कॉपर की बनी होती है। लास्ट पार्ट है रिसीवर। रेफ्रिजरेंट के लिए यह एक स्टोरेज टैंक होता है जो कंडेंसर के नीचे की ओर लगा रहता है। इसमें रेफ्रिजरेंट भरा होता है। आगे जानेंगे वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम। रेफ्रिजरेशन सिस्टम 4 स्टेप से बनती है। पहले है कंप्रेशन, दूसरा है कंडेंसेशन, तीसरा है एक्सपेंशन और चौथा है वेपराइजेशन। स्टेप 1 कंप्रेशन प्रोसेस। कंप्रेशन प्रक्रिया में जब कंप्रेसर शुरू होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक के समय लो प्रेशर वेपर इवेपोरेटर से खींचे जाते हैं और कंडेंसर की तरफ प्रेशर से धकेला जाते हैं। कंप्रेशन स्ट्रोक के समय प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ता है। जब वेपोर रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में प्रवेश करता है तब कंडेंसर कूलिंग मीडियम मतलब बाहर की हवा ब्लोअर के द्वारा कंडेंसर कॉइल से पास होती है। उस वक्त कंडेंसर कॉइल से पास होने वाली हवा के टेम्परेचर से वेपोर रेफ्रिजरेंट की हीट को ऑब्जर्व होती है। तब कंडेंसर से पास होने वाली हवा गर्म हो जाती है और रेफ्रिजरेंट ठंडा हो जाता है और लिक्विड अवस्था में परावर्तित हो जाता है। स्टेप 3 एक्सपांशन या थ्रॉटलिंग प्रोसेस। एक्सपेंशन प्रक्रिया में आवश्यकता के अनुसार रेफ्रिजरेंट का फ्लो कंट्रोल होता है। जैसे ही रूम या वस्तु का टेम्परेचर मेंटेन करना होता है उसके हिसाब से एक्सपेंशन वाल्व आवश्यकता अनुसार इवेपोरेटर में रेफ्रिजरेंट का फ्लो मेंटेन करता है। स्टेप 4 वेपराइजेशन या इवेपोरेशन प्रोसेस। एक्सपांशन वाल्व से गुजरने के बाद रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर में प्रवेश करता है। यहाँ इसमें मौजूद गर्मी को आसपास के वातावरण से निकाला जाता है और वेपराइजेशन किया जाता है। इस प्रक्रिया में दबाव कम हो जाता है लेकिन तापमान बढ़ जाता है और इवेपोरेटर से निकलने वाली इसी हवा से हमारी एरिया या वस्तु जिसको भी हमको ठंडा करना हो वह बाहरी वातावरण से ठंडी हो जाती है।